किसके किसके साथ, और ये रास भी किया है तो 6 और 7 वर्ष के अंदर ही ठाकुर जी ने रास किया है। पहला रास उन्होंने किया है गौ और बछड़ों के साथ, दूसरा किया है बालकों के साथ, और तीसरा रास किया है वृद्धों के साथ, यानी वृद्धों के साथ उन्होंने रास किया, और चौथा रास किया है गोपियों के साथ। तो जब ठाकुर जी ने रास किया है गोपियों के साथ, तो कई बार लोग कहते हैं ना कि ठाकुर जी ने तो स्त्रियों के साथ भी नृत्य किया है, लेकिन उस समय उनकी आयु कितनी थी? 6 और 7 वर्ष। बस इतनी आयु में एक संतान अगर किसी के साथ नृत्य कर रहा है तो कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। तो ठाकुर जी ने यह रास किया 11 वर्ष के अंदर, 4 लोगों के साथ रास किया। और देखिए उस समय ठाकुर जी गोपियों को दिखाना चाहते थे, क्योंकि गोपियों के मन में आया कि ये हमारे साथ रास कर रहे हैं, इन्होंने हमें स्पर्श किया है। तो ठाकुर जी ने दिखाया है कि मैंने रास तो किया है, लेकिन वो ब्रह्म है, और ब्रह्म कभी किसी को स्पर्श नहीं करते हैं। तो उस समय गोपियां नृत्य कर रही थी, तो ठाकुर जी उसी समय अदृश्य हो जाते हैं, और जैसे ठाकुर जी अदृश्य होते हैं चारों तरफ अंधकार छा गया, मानो गोपियों का जो गहना था, वस्त्र था, धुंधला पड़ जाता है। गोपियां चारों ओर ठाकुर जी को ढूंढने लगती हैं और कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हे प्रीतम, तुम कहाँ हो? नजर क्यों नहीं आ रहे हो मुझे? तब जाकर के श्याम सुंदर करके, हे प्रीतम, हे माधव, मेरे सामने आओ। मेरा भ्रम जो था वो समाप्त हो गया, और तब ठाकुर जी सामने प्रकट होते हैं। जब गोपियों का भ्रम दूर हुआ, तब उस बार ठाकुर जी ने महारास किया है। और जब महारास करते हैं ठाकुर जी, तो उस समय उस महारास में देखिए पुरुषों का आना वर्जित था। तो उस रास में सभी स्त्रियों को बुलाया जाता है, क्योंकि अब ठाकुर जी जब भ्रम दूर हुआ है तो महारास करते हैं। और जब महारास करते हैं तो उसमें सबको निमंत्रण दिया, सभी देवियां आती हैं, और माता पार्वती को भी निमंत्रण मिलता है। तो आज कैलाश पर जब माता पार्वती को निमंत्रण मिलता है, तो आज मैया पार्वती खूब सजती संवरती है कि मुझे महारास में जाना है। और जैसे सज सवर करके मैया पार्वती बाहर निकलती हैं, आज शंकर जी की नज़र पड़ी। शंकर जी नीचे से ऊपर तक देखा, कहा इतना सज सवर कर कहाँ जा रही हो? और इतना तो अपने ब्याह के दिन भी नहीं सजी थी जितना आज सजी हो 16 श्रृंगार करके। तो पार्वती जी ने कहा, हाँ आज मैं ज़्यादा इसलिए सजी हूँ क्योंकि मुझे आज महारास में जाना है, श्री कृष्ण की महारास में। जैसे ही भगवान सुनते हैं ठाकुर जी की महारास में जाना है, वैसे शिव जी कहते हैं, फिर तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। पार्वती जी ने कहा कि मैं आपको लेकर नहीं जा सकती, क्योंकि उस रास में पुरुष का जाना वर्जित है, तो आप तो यही रहकर कैलाश पर राम राम करिए। और अगर आप जाओगे ना, तो आप यहाँ बैठे बैठे वैसे समाधि में लगते हो तो पूरी पृथ्वी हिलने लगती है, और वहाँ जाके आप नाचोगे तो पूरी वाकी हिलने लगेगी। तो आप तो यही रहिए। अब जैसे ही कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं कि अब क्या करें, कैसे जाएं, रास में तो मुझे जाना है। तब भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं कि इतना सज सवर कर जा रही है और तुम्हें पता नहीं है कि वो क्या है? वो यूपी है, और यूपी वाले बड़े चोर होते हैं। इतना सज सवर कर जाओगी तो एक आध अंग रक्षक अपने साथ रखो, तो हम आपके साथ चलेंगे, तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे। पार्वती ने कहा, आप रहने दीजिए, मैं अपने आप में सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अपनी सुरक्षा कर लूँगी, आप तो यही रहिए। अब भोले बाबा सोचते हैं ये तो बात बन नहीं रही है, क्या करें। भोले बाबा ने कहा, कुछ भी करो लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं मानते तो भोले बाबा कहते हैं वैसे भी नहीं मानेगी। भोले बाबा पार्वती के पैरों में गिर जाते हैं, कहते अब तो लेकर चल। तो पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा, ये क्या कर रहे हो स्वामी, आप हमारे पति हो, और एक पति अगर पत्नी के चरणों
सकता। हाँ, एक शर्त पर मैं आपको लेकर चल सकती हूँ। भोले बाबा बोले हाँ बताओ। बोले अगर आप गोपी बन जाओ तो हम आपको लेकर चलेंगे, तो आपको भी सजना पड़ेगा हमारी तरह। भोले बाबा ने कहा चाहे गोपी बना चाहे गोपा बना, लेकिन मुझे अपने साथ महाराष्ट्र में लेकर चल। अब यहाँ देखिए मैया पार्वती स्वयं देखिए महाराष्ट्र में ले जाने के लिए तैयार करती हैं और कहते हैं एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना दिया पर, पार्वती ने मना दिया पर, ना मने गोकुल में आ गए, रावण आ गए। वो